इंडियन डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया ने 11 हलाकतों की तस्दीक कर दी। 3 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया, फिजाइया के 3 आला ओहदेदारों समेत 14 अफराद सवार थे। इंडियन डिफेंस चीफ मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। भारतीय वज़ीर आज़म ने हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय फिजाइया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी बोर्ड भी कायम कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर का दौरा। गवर्नर हाउस में वज़ीर आला KP और गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजरा भी किया। कहा आटा, घी और दालों पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने अपनी याद दहानी नोटिस में कहा 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। शेड्यूल के ऐलान के बाद दौर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। कानूनी चाराजोई का इंदिया भी दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर खालिस्तान सरकारी नौयत और अमूर मुमलिकत का हिस्सा है, जिस पर कोई पाबंदी नहीं। सूबाई वज़ीर कामरान बंगिश का रद्दमल। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान सिर्फ गवर्नर हाउस की एक सरकारी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा पेशावर में किसी इंतखाबी या अवामी इज्तिमा में शिरकत नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है जिसका दिली एहतराम करते हैं। के लिए भी ये ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहें तो नवाज शरीफ साहब आपको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा सकते हैं। एम्बेसी को कहूंगा कि इनके घर पहुंचाए ताकि अपने घर आएं, लेकिन वो आएंगे नहीं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम PNL लिस्ट में डाल दिया गया। साबिक चीफ जज का नाम ECL में डालने की सिफारिश भी की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो 24 घंटे में दस्तावेजात घर पहुंचा सकते हैं। डॉलर का बहरान पैदा करने वाली इंटरनेशनल लॉबी है। FIA को कहा है बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाले। शेख रशीद का PDM को एक बार फिर लॉन्ग मार्च की तारीख बदलने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समात। चीफ जस्टिस ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की कॉपियां फ्रीकैन को दिखा दी। रिमार्क्स में कहा आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। इस ऑडियो पर तहकीकात शुरू कर दें तो ज़ेर अल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं उस पर आपको भी यकीन नहीं कि ठीक है। जिन लोगों के केसेस हैं वो अगर कोई ऑडियो नहीं अदालत लाते तो हम क्यों करें। अगर हम पीछे जाएं अपनी नानियों दादियों को देखें, वो गाती थी देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। उनके गाने आपको याद नहीं है तो मरियम का गाना आपको याद आ गया। और लीडर होता है, लीडर गाने गाता भी है, तराने पढ़ता भी है, गाने गलवाता भी है और तिगनी की नाच भी नचवाता है। हमारी दादी नानी देसां दा राजा गाती थी, मरियम ने गाया तो क्या हुआ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का तबसरा। कहते हैं बेटे की शादी पर खुद भी गाना गाऊंगा, जो टूटा फूटा डांस सीखा वो भी करूंगा। एक सवाल पर बोले दूसरी शादी वो करता है जो घर से तंग होता है। इस्लामाबाद में इमारतें रेगुलाइज हो सकती हैं तो नस्ला टावर क्यों नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सवाल उठा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा नस्ला टावर गिराने की बजाय दरमियानी रास्ता भी निकाला जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के सामने बेबस हैं। गवर्नर सिंध से मुलाकात में कहा है आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिख कर दें। जिन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी दी उनको सज़ा होनी चाहिए।
सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात केसेस की समाअत। SPCA अफसरान के तेजी से तबादलों पर अदालत बरहम। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंगल को जाती हैसियत में तलब। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा, जिस अफसर से रिपोर्ट तलब करते हैं अगले दिन उसका तबादला हो जाता है। क्या ये अदालती फैसलों पर अमल न करने का तरीक़ाकार है? सेक्रेटरी बल्दियात को तबादलों का जायजा लेने की हिदायत भी कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस में गिरफ्तार आगा सिराज दुरानी को जेल से सिंध असम्बली पहुंचा दिया गया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को फाइनेंस कमेटी के इजलास की सदारत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर सूबाई असम्बली लाया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है, MKM ने अवाम दुश्मन कानून साजी में हुकूमत का साथ दिया है। बिजली महंगी होने पर MKM की आवाज़ नहीं निकल रही। ये जमात दोबारा कराची को माजी की तरफ लेकर जाना चाहती है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला ऑफिस का अचानक दौरा। सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, डेप्टी सेक्रेटरीज और दीगर स्टाफ के दफातर का मुआयना। अफसरों और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की। उस्मान बुज़दार की वज़ीर आला ऑफिस में आने वाली असम्बलियों को जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए दफातर के अचानक दौरे जारी रखूँगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का RPOs और कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस तलब करने का भी फैसला। हाइब्रिड गाड़ियों के बाद अब हाइब्रिड घर, वो भी 3 दिन में तैयार। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत पंजाब में कम लागत हाइब्रिड घर बनाने की मंजूरी जगह पंजाब हुकूमत देगी, जबकि निजी कंपनी घर तामीर करेगी। 5 मरले का 2 मंजिला हाइब्रिड घर सिर्फ 3 दिन में तामीर होगा। पहले मरहले में रेनाला खुर्द हाउसिंग कॉलोनियों में हाइब्रिड घरों की तामीर की जाएगी। जेलम, सियालकोट और पत्तोकी में हाउसिंग कॉलोनियाँ तामीर की जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी गुज़श्ता 24 घंटों में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 310 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 0.71% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब मुल्क में वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद की तादाद 12,88,79,000 से जायद हो गई। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने पाकिस्तान से स्मगल किया गया सकाफती विरसा पाकिस्तान को वापस कर दिया। 3वीं सदी ईस्वी की ब्रॉन्ज एज का कीमती पत्थर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से अमरीका ले जाया गया था। पत्थर ऑस्ट्रेलिया दरामद किए जाने पर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ने तहवील में ले लिया था। कातिल डेंगू के वार जारी, एक और मरीज जहां बहाक। पंजाब में जहां बहाक अफराद की मजमूई तादाद 155 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के मजीद 35 मरीज रिपोर्ट। 27 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 177 रुपए से भी बढ़ गई। 79 पैसे इजाफे से $1 177 रुपए 75 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार का आगाज तेजी से हुआ जो मंदी में बदल गया। मार्केट ने 44,000 की नफसियाती हद खो दी। एशियाई तरक्की बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। $30 लाख ग्रांट की भी मंजूरी। ADB इलामिया के मुताबिक कर्ज और ग्रांट की रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए खर्च की जाएगी। तालीम सबके लिए फाउंडेशन की तरफ से भी ADB के जरिए 24 मिलियन की ग्रांट खर्च की जाएगी।
वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस की परवाह न की, पेशावर पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की नोटिस की परवाह न की, पेशावर पहुंच गए। पेशावर पहुंचकर वजीर आजम इमरान खान ने खिताब किया और कहा, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना हमारा नस्बुल ऐन है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अपने खिताब में यह भी कहा गया कि दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गईं, हमने पाकिस्तान में कम रखी। घी, आटा, दाल की कीमत में 30% सब्सिडी दी। केपी में गुर्बत कम करके अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। जब हमारी हुकूमत आई तो जितना भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना भी हम टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा उसमें से पैसा जो पिछले उन्हें कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर सूद और किस्तें अदा करने में चला जाता है। तो यानी पहले साल अगर हमने 4000 अरब रुपया इकट्ठा किया, पहला साल हमारा जो टैक्स पे, तो उसमें से 2000 अरब रुपया चला गया कर्जों की किस्तों पे, तो सिर्फ 2000 बच गया हमारे लिए। इस बार हमने उससे बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन उसका भी आधा चला जाएगा कर्जों की किस्तों पे और सूद अदा करने में। लिहाजा जो हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए वो कम है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ रही है, हमारा टैक्स बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा मुल्क जिस तरह मैंने कहा सही रास्ते पे निकल गया है, तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, पहली कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को, कमज़ोर तबके को, उनके लिए अलाउंसेस बढ़ाएं, उनके लिए और उनके सहूलतें दें, उनके लिए और ज़िंदगी आसान करें। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम PNIL में डाल दिया गया। राना शमीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम PNIL में डाल दिया गया है। राना शमीम का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने गुफ्तगू की। जो हमारे मुल्क की बदनामी का दुनिया में बायस बन रहे हैं, जो दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है और जो पुलिस डिमोरलाइज हुई है, इन तमाम लोगों पर सख्ती से हाथ डाला जाए ताकि मुल्क जो है वो बदनामी के चंगल से निकल सके। 24 घंटे में आपको पासपोर्ट मिल सकता है। ये उस आदमी तो नहीं लेना जो बहाना बना के बीमारी का गया है, उसको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं अगर वो पाकिस्तान आना चाहें। हम उनके लिए भी ये ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आना चाहें तो नवाज शरीफ साहब, आपको भी 24 घंटे में हम डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा सकते हैं। एम्बेसी को कहूंगा कि इनके घर पहुंचाए ताकि अपने घर आएं, लेकिन वो आएंगे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समात। चीफ जस्टिस ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की कॉपियां फ्रीकैन को दिखा दी। रिमार्क्स में कहा, आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है। चीफ जस्टिस ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की कॉपियां फ्रीकैन को दिखा दी हैं। इस ऑडियो पर तहकीकात शुरू कर दें तो ज़ेर-ए-इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा? आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं उस पर आपको भी यकीन नहीं कि